हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत घोष अपने यूट्यूब चैनल में आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो लेकर के, जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। फ्रेंड्स, ये हमेशा से देखा गया है कि जो लोग होते हैं, बहुत सारे अधिकांश लोग जो है वो शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब में डिफरेंट करना नहीं जानते हैं। उन लोगों को शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना नहीं आता है, वे इसको बहुत जोखिम भरा समझते हैं और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं इस सारी बातों को लेकर के। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, लोग कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको उनका जो शेयर है वो ग्रो करता है शेयर मार्केट के अंदर, और कैसे उसका उनको रिटर्न मिलता है किस तरीके से। और बहुत ही ये एक अनोखा वीडियो है, पहली बार इस तरह का वीडियो मैं ला रहा हूँ। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन वो सारे वीडियो शायद ऐसे हैं जो बहुत हो सकता है हाई फ्लोन है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को आज ये समझाने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना, और शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है, और कौन सा तरीके है जिससे इसमें पैसे लगाते हैं लोग और उनका पैसा जो होता है वो ग्रो करता है और वो अधिक से अधिक इसमें पैसा कमा सकता है। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, और उसके पहले जो भी इसमें नए व्यूअर हैं उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं इस चैनल में सिग्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो उस सारे वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, कभी भी स्केप करने की कोशिश ना करना, क्योंकि स्केप आप कीजिएगा तो हो सकता है कि जो इसमें मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बतलाऊंगा और जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड से निकल जाए और बाद में आपको समझने में दिक्कतें आए। तो पूरे इस वीडियो में आप बने रहना, कभी स्केप करने की कोशिश मत करो और पूरा वीडियो को देखें। बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप लोग आज क्लियर करने वाला हो, तो फटाफट आप देखें इस मेरे वीडियो को। आइए, तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कि शेयर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक बड़ी सी कंपनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कंपनी हो, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एक बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैपिटल जो होता है, कभी कभी वो जो उद्यमी हो, चाहे जो कंपनी वाला हो, कंपनी का मालिक हो, उसके पास इतने कैपिटल होते नहीं हैं। तो क्या करता है, इस बड़ी सी कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसको शेयर को हम लोग हिंदी में अंश भी कहते हैं, या हिस्सा भी कहते हैं, हिस्सेदारी भी कहते हैं। तो ये जो कैपिटल को जो छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जिसको कोई दूसरा इंसान खरीदता है और इस तरह से उस व्यक्ति को, कंपनी को इस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है, और जो इंसान, दूसरा इंसान जो उस शेयर को खरीदता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अब तो आपको समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब कंपनी में उसका एक छोटा सा पार्टिसिपेशन। दूसरा, अब हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट को समझाने के पहले मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि दोस्तों, हम लोग जहाँ पर किसी भी गुड का परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उस जगह को हम लोग मार्केट कहते हैं साधारण शब्दों में। तो वो जगह जहाँ पर शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कौन होंगे, खरीदने वाले होंगे, ठीक है, बायर होंगे, सेलर होंगे, और क्या होंगे कि ब्रोकर होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है ब्रोकर का। ब्रोकर वो इंसान होता है जो सेलर और बायर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। वो शेयर को खरीदने और बेचने में दोनों की मदद करता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि शेयर क्या है, शेयर होल्डर कौन कहलाता है और शेयर मार्केट क्या है। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ भारत में शेयर मार्केट के बारे में। फ्रेंड्स, भारत में बहुत सारे शेयर मार्केट में, लेकिन उसमें जो दो सबसे पॉपुलर शेयर मार्केट है उसके बारे में आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, भारत में जो सबसे प्रमुख जो शेयर मार्केट है वो BSE और NSE के नाम से जाना जाता है। अब ये BSE क्या होता है? BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये BSE और NSE के अलावा भी भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज और भी वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें ये सबसे दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, बतला रहा हूँ।
फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में है, और क्या है कि ये जो है भारत की सबसे पुरानी और एशिया की भी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज मानी जाती है। ठीक है, और अगर देखा जाए इसका, तो ये अभी के समय में, वर्तमान समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की सबसे 10वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है वो शेयर मार्केट है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि अब बीएसई और एनएसई से संबंधित ये एक बेसिक चीज़ मैंने आप लोग को बतलाया कि है क्या ये। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ कि दो चीज़ें जो आप हमेशा सुनते हैं, अखबार के माध्यम से भी देखते हैं, कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, कभी शेयर ऊपर हो जाता है तो शेयर नीचे हो जाता है, तो उसको दिखलाने के लिए हम लोग इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स है उसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए, सेंसेक्स और निफ्टी में कंफ्यूजन अब मत रखना दोस्तों। सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है बीएसई का, और निफ्टी जो इंडेक्स है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ओके, अब क्या है कि अगर हम लोग कंपनी की बात करें, ठीक है, ये सेंसेक्स और निफ्टी के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि बाजार में क्या हो रहा है, कि शेयर्स अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, मार्केट में कंपनियां जो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, इकोनॉमी कैसी है, वो तमाम चीज़ हम लोग को पता चलती है। अब मैं दूसरा चीज़ जो आगे बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 54 से 100 से भी अधिक कंपनियाँ जो है वो रजिस्टर्ड हैं वर्तमान समय में, more than 5,400 companies, whereas in NSE there are more than 700 companies enlisted. ओके, आपको समझ में आ गया कि इसमें 5400, जबकि NSE में 1700 या उससे ज़्यादा भी कंपनियां इनलिस्टेड है। ये BSE जो है इसमें ये 30 कंपनीज का इंडिसेस है, जबकि निफ्टी 50 कंपनीज का। वो कंपनियां कैसी है, टॉप कंपनीज। ये भी 30 कंपनियां कैसे है, टॉप कंपनीज। और ये 30 और 50 जो कंपनियां आप देख रहे हैं, ये क्या है, मार्केट लीडिंग कंपनीज होती है, और ये अलग अलग सेक्टर को टच करती है। एविएशन सेक्टर भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग सेक्टर की 30 सबसे बड़ी कंपनियां बीएसई के अंतर्गत लिस्टेड होती है, जो हम लोग को दिखते रहता है, वो उसका शेयर जो है अप डाउन हो रहा है वो दिखते रहता है। जबकि एनएसई में 50, निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 50 कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। अब मैं आपको इसका आगे बताता हूँ, जो चीज़ जाननी चाहिए मैं दोस्तों आप लोगों को वही बतला रहा हूँ, अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कभी घबराना नहीं इसको। दूसरी बात क्या है कि बीएसई जो है वो उसका जो बेस ईयर है, देखिए इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं, जो लोग नॉन इकोनॉमिक्स ग्राउंड के हम लोग को बतला दूँ कि जब हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें एक बेस ईयर होता है, जहाँ से वो शुरुआत करता है, उसको एक आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो बीएसई का जो है बेस ईयर है वो 1978-79 को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर @100 यहाँ से सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका ये जो 100 मैंने लिखा है, ये इसका क्या है, बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू। आज आप जानते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट का कोई भी साइट कहीं से भी खोल के देखो तो आपको दिखता है कि वो 34,000 32,000 के आसपास दिखता है शेयर मार्केट। तो ये 100 रुपये से सफ़र शुरुआत होकर के 34,000 तक पहुंचा है। जबकि निफ्टी की अगर बात करें तो इसका बेस ईयर 1995 से 1906 माना जाता है, और इसमें जो है इसका जो बेस प्राइस है वो 1000 रुपीज़, ये इसका बेस वैल्यू है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बीएसई के अंतर्गत कितनी कंपनियां इनलिस्टेड है, एनएसई में कितनी कंपनियां इनलिस्टेड है, टॉप 30 कंपनीज होती है बीएसई में, एनएसई में टॉप 50 कंपनीज होती है, ये इसका बेस ईयर क्या है, दोनों का अलग अलग बेस वैल्यू मैंने भी आप लोगों को बतला दिया। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी जो है, ठीक है, वो कैसे अपना शेयर को बेचती है,
और जो दूसरे लोग होते हैं जो शेयर को खरीदते हैं वो कैसे इसमें फंक्शन करते हैं, ब्रोकर कैसे काम करते हैं, आइए मैं आप लोग को बतला दूं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि एक इंसान है, मान लीजिए कि राम नाम का एक कोई इंसान है, ठीक है। इसको अपनी कंपनी जो है चलानी है। अब कंपनी चलाने के लिए इसको बहुत सारे कैपिटल चाहिए। मान लीजिए इसको चलाने के लिए 50 लाख चाहिए, इतनी कैपिटल की जरूरत है। लेकिन इसके पास केवल 20 लाख कैपिटल है, इसके पास 30 लाख पैसे और चाहिए कैपिटल के तौर पर, तभी वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। अब ये क्या करता है इंसान कि अगर ये कंपनी बैठाना चाहे तो कंपनी बैठाने के पहले ये इस 30 लाख को छोटे छोटे शेयर में डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका फेस वैल्यू वो 10 रुपया रखता है। हर शेयर का अपना एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ एक प्राइस होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये मत समझना कि फेस वैल्यू अगर कम हो तो कंपनी छोटी है। फेस वैल्यू 2 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है। तो ये 30 लाख के लिए मान लो @10 पर शेयर अगर हो तो वो 3 लाख शेयर इशू करता है, ठीक है। अब ये 3 लाख शेयर जो उन्होंने इशू किया है, इसको वो क्या करता है, शेयर मार्केट में बेचेगा। अब इसको खरीदेगा कौन, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट में अब खरीदने वाला कैसे एंट्री मारेगा, ठीक है। अब वो 3 लाख का जो शेयर जो उन्हें इशू किया है, अब मान लीजिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, NSE है, कुछ भी है। अब यहाँ पर जो मान लीजिए कि एक श्याम नाम का आदमी है जो शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहता है और उसको क्या चाहिए, शेयर खरीदने हैं। अब वो क्या करेगा कि ये जो कंपनी जो शेयर जारी की है 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख शेयर, इसको खरीदने के लिए अगर वो नया नया है मार्केट में तो क्या करता है, एक ब्रोकर का हेल्प लेता है, ठीक है। ये ब्रोकर वही इंसान है जो श्याम और राम दोनों की हेल्प करता है। ये दोनों को खरीदने और बेचने में मदद करता है। श्याम क्या करता है, ब्रोकर से कंसल्ट करता है, क्यों, क्योंकि उन्हें शेयर खरीदनी है। अब ब्रोकर क्या करता है, क्योंकि उसके पास उसको वो जानकारी है मार्केट की कि कौन कंपनी की शेयर बिक रही है, बिकने वाली है, तो वो क्या करता है, राम से कंसल्ट करता है। और इस तरीके से श्याम और राम के बीच में वो एक कनेक्शन हो जाता है। श्याम खरीदने वाला हो जाता है और राम बेचने वाला हो जाता है। इस तरह से श्याम जो है, राम जो एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है उसके शेयर 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तभी संभव है जब आप ट्रेडिंग कर चुके हो पहले भी, लेकिन अगर आप नए हो तो आपको मदद लेनी पड़ती है। दोस्तों मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि जब कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ था उस समय शेयर की खरीद बिक्री मैनुअली होती थी, डिजिटली नहीं हो पाती थी, कंप्यूटराइज्ड नहीं था वो समय, तो उस समय बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहे हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से भी आप जो है शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो अब ये काफ़ी कम समय लग रहा है। अब चलिए बतलाता हूँ मैं कि श्याम को क्या फ़ायदा होने वाला है इसके शेयर को खरीद करके। मैंने पहले ही बताया कि श्याम जो है ब्रोकर की हेल्प से शेयर को खरीदा है। ऐसे में ब्रोकर जो है, चूंकि वो उसका काम ही है खरीद बिक्री करवाना, वो क्या होता है, इस काम के बदले में कुछ शेयर भी लेता है, कुछ परसेंटेज जो है वो उसका हो जाता है, उसका मेहनताना हो जाता है जो उस काम के लिए वो लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि श्याम 10 रुपये के हिसाब से @10 1000 शेयर खरीदता है, ठीक है। 10,000 का शेयर टोटल हो गया, 10,000 का शेयर, इतने रुपए का शेयर खरीदा, ज़्यादा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा श्याम। तो उसको किस तरीके से फ़ायदा होगा शेयर मार्केट के अंदर, क्या राम जो है प्रॉफिट कमाने के बाद शेयर श्याम को दे देगा या ब्रोकर श्याम को देगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि श्याम को कहीं से पैसे मिलने वाले हैं राम के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू। तो श्याम इस शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि खरीदने वाला को पैसा कैसे मिलता है।
मान लीजिए कि राम की जो कंपनी है वो उन्होंने शेयर जारी करके पैसे लेकर के कंपनी स्टैब्लिश भी कर दी और कंपनी भी रन भी कर रही है, और अगले 1-2 महीने 6 महीने में राम की कंपनी जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, राम की कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि राम का जो शेयर उन्होंने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से जो जारी किया था, प्रत्येक शेयर को 10 रुपये के फेस वैल्यू से जो राम ने जारी किया था, वो उसका फेस वैल्यू जो है वो कंपनी के अच्छे अर्निंग के कारण, कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसका जो अब मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो 11 रुपया हो गया, ठीक है, वो कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। आ गया समझ में? कंपनी जो प्रॉफिट कमाई इस दौरान, इस पीरियड में, तो उसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये का था वो अब जो है मार्केट वैल्यू के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद। तो अब उसका कितना हो गया वैल्यू, 11 रुपया। तो अब इस हिसाब से जो श्याम ने शेयर खरीदे थे 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से, अब वो अगर 11 रुपये का हो गया है 10 रुपया, तो अब 1000 चूंकि उन्होंने शेयर खरीदा था, अब उसका कितना हो गया, 11,000। इस तरीके से श्याम को शेयर मार्केट में फ़ायदा मिलेगा। अब उसका जो 10,000 उन्होंने खर्चे किए थे शेयर खरीदने में, अब उसका वैल्यू क्या हो गया, 11,000। अब अगर चाहे तो श्याम इस अपने शेयर को दूसरे को बेच सकता है, या चाहे तो और शेयर खरीद सकता है, इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में उसे और भी अच्छी इनकम होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होते रहता है। जो खरीदने वाला है वो इस उम्मीद के साथ शेयर खरीदता है कि फ्यूचर में उसके वैल्यू बढ़ेंगे, शेयर के अच्छे दाम मिलेंगे, और जो बेचने वाला होता है उसके एवज में उसे अपने कैपिटल जुगाड़ करने में मदद मिलती है। और इस तरह से आपसी लेन देन से, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो चलती रहती है, कंपनीज चलती रहती है, मार्केट परफॉर्मेंस करते रहती है, ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ एक चीज़ और बतला दूँ कि कभी भी शेयर मार्केट को गलत नहीं समझना है। कुछ लोग इसको जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप भी अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना कि कभी भी हड़बड़ी नहीं करना, कभी भी ये मत समझना कि आपकी जो है पैसे बहुत कम समय में ही दुगनी हो जाएगी। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपको देखना निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको पिछले का जो बताया उसमें से कुछ और क्लियर कर दो कॉन्सेप्ट। ये देखो 34,000 जो फ्रेंड आया है, ये कहाँ से आया? ये 100 रुपीज़ की जर्नी है जो आज बढ़ते बढ़ते 34,000 आ गया इस 40 सालों में। तो यहाँ ये कैसे आया? तो यहाँ जो इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना दोस्तों, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपया है, तो अभी एक ऑन एन एवरेज देखा गया है कि लगभग 16% का CAGR मिला है सेंसेक्स के अंदर में, यानी कि ये 100 रुपया में 16%, 116 हो गया, ठीक है। फिर ये इस पर 16%, तो इस तरह से ये काम कर रही है, ठीक है। तो होप कि मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में हर चीज़ बहुत क्लियर करके समझा पाया हूँ, और आप लोग भी समझ गए कि शेयर क्या है, शेयर होल्डर कौन है, शेयर मार्केट क्या है, BSE क्या है, NSE क्या है, किस तरह से लोग इसमें पैसे लगा सकते हैं और अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। होप कि आप समझ गए। थैंक यू।